Hello, welcome to Mukaw English. I'm Shumsher. I'm here to help you master British English pronunciation. We are going to discuss the vowel first. Today we are going to start the diphthongs of English language. English language consists of 8 diphthongs. As far as the British accent is concerned, they are really important to master. तो जो डिप्थोंग्स जो हैं बेसिकली एक ग्लाइड वाल सिस्टम है। 2 वाल्स एक साथ होते हैं, तो इसमें जो 2 वाल्स हैं स्मूथली ग्लाइड करते हैं, परंतु आपको दोनों वाल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना होता है। दोनों वाल सुनाई देने होते हैं और जो पहला वाल है वो लॉन्ग रहेगा, उसकी ध्वनि थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, साउंड ज़्यादा रहेगी, और जो सेकंड वाल है डिप्थोंग का वो थोड़ा सा धीमा होगा और श्रिंक होगा। तो अगर मैं टेक्निकल रूप से कहूँ 2/3 पार्ट जो होगा वो पहला वाल जो होगा वो 2/3 स्पेस लेगा और जो सेकंड वाल है वो 1/3 स्पेस लेगा। तो अराउंड 66% जो होता है, जो वाल लेंथ होती है वो फर्स्ट वाल की होती है, इसलिए ये ज़्यादा सुनाई देता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और जो दूसरे वाला वाल है ये थोड़ा सा धीमा रहता है, बेयरली ऑडिबल होता है, थोड़ा सा ऑडिबल रहता है, परंतु हाँ सुनाई जरूर देगा। तभी आप डिप्थोंग को मोनोफ्थोंग से अलग कर पाएंगे। मोनोफ्थोंग बेसिकली सिंगल वाल्स हैं। सिंगल वाल्स जो होते हैं वो मोनोफ्थोंग कहलाते हैं इंग्लिश में, और मोनोफ्थोंग जो हैं वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो 12 मोनोफ्थोंग पहले हमने लिए हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिप्थोंग्स हैं। डिप्थोंग्स बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा ये देखना होता है कि पहला वाल जो है, जैसे आज हम जो शुरू कर रहे हैं पहला डिप्थोंग, इसमें जो पहला वाल है वो वाल की क्वालिटी ये है कि वो फ्रंट वाल है, परंतु जो सेकंड वाल है उसकी क्वालिटी है कि वो सेंट्रल वावल है। तो सेंट्रिंग डिप्थोंग कहा जाता है इसे, क्योंकि जो आपका टंग है वो फ्रंट से बैक की ओर जाएगी, सेंटर की ओर जाएगी, और इसमें जो विशेष ध्यान रखना है, पहले वाले वाल में थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खुलेगा, सेकंड वाल में जो मुंह है थोड़ी सी ओपनिंग कम रहेगी। तो वाल जितने भी होते हैं ये बेसिकली फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में जब इनको दिया जाता है तो सिलेबल जो होते हैं वो डिसाइड वाल से ही होते हैं। वाल सेंट्रल पॉइंट है इनको सिलेबल को डिसाइड करने के लिए। और ये डिप्थोंग्स हैं, ये सिंगल सिलेबल का पार्ट है, ये कभी भी अलग अलग नहीं जाते, सिंगल सिलेबल में रहते हैं, तो एक ही सिलेबल का पार्ट है ये। तो ये भी मोनोफ्थोंग्स की तरह सिंगल सिलेबल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके बारे में अगर मैं कहूँ कि डिप्थोंग जो हैं वो जो 8 डिप्थोंग्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो 8 डिप्थोंग्स हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में जो 8 डिप्थोंग्स हैं, उनको क्वालिटी और उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी भिन्न है। तो आज हम जो पहला डिप्थोंग देखने जा रहे हैं वो है ए ए ए ए ए। तो आप देख पा रहे हैं पहले वाले वाल में मेरा मुंह ज़्यादा खुल रहा है। आप कुछ लोग गलती करते हैं कि सेकंड वाल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जो कि गलत है। पहले वाला वाल पर प्रोमिनेंस रहेगा, सेकंड वाल पे प्रोमिनेंस कभी भी नहीं रहेगा। तो वो लाउडनेस उसकी कम होगी और उसकी लेंथ भी कम होगी। तो आपको सिर्फ पहले वाल को तो आप देख पा रहे हैं पहला जो मेरे माउथ खुल रहा है वो पोजीशन है वाल उसके बाद में जो दूसरा जो मेरा वाल है वो है जो कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट वाल माना जाता है, बहुत ज़्यादा आता है लैंग्वेज में, और इसे श्वा कहा जाता है। ये साउंड है ए। ये बिल्कुल रिलैक्स साउंड है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, माउथ पूरी तरह से रिलैक्स होता है, टंग पूरी तरह से रिलैक्स होती है, तब आप जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो साउंड है तो पहली साउंड है और दूसरी साउंड है
तो ये दोनों मोनोफोन जब आपस में मिलती हैं तब जो साउंड जनरेट होती है, जब जो साउंड का निर्माण होता है वो साउंड है ए ए ए ए ए ए। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं वो इस साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, हम वर्ड्स में किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है ये हम देखते हैं। जैसे पहला वर्ड है, तो ये मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग है, परंतु इनका जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, होमोफोन्स हैं इंग्लिश के। ये AIR HEIR इसी तरह से एयरक्राफ्ट 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 एयरमेल 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 कैन 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 bear 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 share 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 hair shirt 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 care 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 bareback 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 hairless 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 hairless। तो मैं एक बार aircraft, airmail, can, bear, share, hair shirt, care, bareback, hairless। तो ये जो वाल हमने देखे हैं, ये वाल जो हमने देखा है वो साउंड है ए। तो ये साउंड का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना किसी दूसरे साउंड के बीच में। Thanks for watching. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.